जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। साथियों, OROP 2 के ऊपर यहाँ आज इस वीडियो में हम 3 मेन कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला ये कि OROP 2 का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट आने वाले एक्स सर्विसमैन्स को OROP 2 का लाभ मिलेगा या नहीं। और तीसरा है कि कौन सा फैक्टर किस एवरेज के अकॉर्डिंग और कौन सा बेस ईयर OROP 2 की पेंशन फिक्सेशन के लिए लिया जाएगा। सबसे पहला कंसेप्ट हम समझते हैं कि OROP 2 का लाभ किन एक्स सर्विसमैन को मिलेगा और किन को नहीं। तो आपको वैसे ही क्लियर है कि OROP 1 में शामिल सभी एक्स सर्विसमैन ऑटोमेटिकली OROP 2 में शामिल हो जाएंगे। और लेकिन जो 1 जुलाई 2019 के बाद आए हुए एक्स सर्विसमैन्स को OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा और 30 जून 2019 तक रिटायरमेंट आ चुके हुए सभी एक्स सर्विसमैन को OROP 2 में शामिल किया जाएगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को छोड़कर। अब साथियों, यहाँ पे फैक्टर की बात आती है तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ क्लियर कर दिया कि 7th CPC का 2.57 फैक्टर का ऑलरेडी जो पेंशन रिवीजन हुआ था 1 जनवरी 2016 को, उसमें शामिल कर लिया गया है। और जो 1 जुलाई 2014 से OROP 1 लागू हुआ था तो उसमें 30 जून 2014 तक रिटायरमेंट आ चुके एक्स सर्विसमैन और उनके फैमिली पेंशनर को शामिल किया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2019 से जो OROP 2 लागू होने जा रहा है उसमें 30 जून 2019 तक रिटायरमेंट आ चुके सभी एक्स सर्विसमैन को शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने वाले एक्स सर्विसमैन को OROP 2 का लाभ मिलेगा या नहीं। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 2015 के लेटर के अकॉर्डिंग आर्मी रूल 13.3.1.1b और आर्मी रूल 13.3.1.4 ये दोनों आर्मी रूल के अकॉर्डिंग यदि इन आर्मी रूल के तहत कोई एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट के ऊपर लिया है तो उनको OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये आर्मी रूल अमेंड हो चुके हैं साथियों। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 6 जून 2017 को एक कोरिजेंडम जारी करके इन दोनों आर्मी रूल में अमेंडमेंट करके इनकी जगह 3 आर्मी रूल को इनकॉर्पोरेट कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 13.3.1.1b और 13.3.2.1b और इसके साथ ही 13.3.3.4। यदि इन तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल यदि आपकी डिस्चार्ज बुक में मेंशन है तो आपको OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक एक्स सर्विसमैन है जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आया हुआ है और इसका जो कोज ऑफ डिस्चार्ज में आर्मी रूल 13.3.3.4 लिखा हुआ है जो कि इस लेटर में भी मेंशन है 13.3.3.4। तो इसका मतलब इस एक्स सर्विसमैन को OROP 2 का लाभ नहीं मिलने वाला है और इनको आगे जितने भी OROP रिवीजन होंगे उनमें OROP का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। आप भी अपनी डिस्चार्ज बुक को चेक कर सकते हो। डिस्चार्ज बुक के पेज नंबर 2 पे और सीरियल नंबर 12 पे कोज ऑफ डिस्चार्ज लिखा रहता है और इन तीनों कोज ऑफ डिस्चार्ज के साथ में अपना डिस्चार्ज कोज ऑफ डिस्चार्ज को टैली कर लें। उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको OROP 2 का लाभ मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं साथियों कि फैक्टर कौन सा यूज किया जाएगा। तो जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बता दिया कि 2.57 का जो फैक्टर है वो 7th CPC की पेंशन रिवीजन में शामिल कर लिया गया है। अब जो एवरेज होगा साथियों, जब 1 जुलाई 2014 से OROP 1 लागू हुआ था तो उस समय 2013 को बेस ईयर काउंट करते हुए उस दौरान समान रैंक और समान सर्विस वाले एक्स सर्विसमैन की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन को लेने के बाद जो एवरेज आया था उसी के अकॉर्डिंग OROP की पेंशन फिक्स हुई थी और सेम फॉर्मूला 1 जुलाई 2019 वाले OROP 2 में शामिल किया जाएगा। यानी जो बेस ईयर है वो 2018 का लिया जाएगा और जो एवरेज है मिनिमम मैक्सिमम का लेने के बाद जो पेंशन निकल के आएगी उसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाई जाएगी। आप यहाँ पे नीचे क्लोज देख पा रहे हैं कि पेंशन विल बी रिफिक्स्ड
for all pensioners on the basis of average of minimum and maximum pension of personnel retired in 2013 in the same rank and with the same length of service। तो ये फॉर्मूला इसकी जगह अब 2018 हो जाएगा और आपकी पेंशन का फिक्सेशन किया जाएगा। यहाँ पे 3 कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। सबसे पहला कंसेप्ट तो साथियों आपके सामने था कि OROP2 का लाभ किसे मिलने वाला है और किसे नहीं। तो 30 जून 2019 तक रिटायर आ चुके सभी एक्स सर्विसमैन को OROP2 में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को, तो आपको बता दिया कि आपकी डिस्चार्ज बुक में इन तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल मेंशन है तो आपको OROP2 का लाभ कभी नहीं मिलेगा। और तीसरा है साथियों बेस ईयर 2018 का लिया जाएगा और 2.577 CPC का फैक्टर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है और आपकी जो पेंशन फिक्स होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम जो एवरेज निकाल के वो फिक्स की जाएगी। साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।